जय श्री गणेश। प्रिय भक्तजनों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों बृहस्पतिवार को पीला वस्त्र धारण किया जाता है और क्यों चने की दाल और गुड़ का भोग लगाया जाता है और क्यों कहा जाता है कि यदि सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत किया जाए तो दरिद्रता भी महालक्ष्मी में बदल जाती है। आज की कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह है विश्वास की परीक्षा, भाग्य के परिवर्तन की गाथा और स्वयं देवगुरु की करुणा का प्रमाण। प्रिय भक्तजनों, अगर आप चाहते हैं घर में सुख समृद्धि, धन समृद्धि, संतान का सुख और गुरु कृपा आए तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। वीडियो शुरू करने से पहले जय गुरुदेव लिखकर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबा दें ताकि ऐसी पवित्र कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहे। अब आइए श्रद्धा से हाथ जोड़कर देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करें। प्रिय भक्तजनों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धनी साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। सोने चांदी से भरे हुए कोठार, गाय भैंसों से भरा आंगन और सेवकों की लंबी कतार लगी हुई थी। परंतु उस घर में एक चीज की कमी थी, श्रद्धा। साहूकार की पत्नी अत्यंत धार्मिक थी। वह प्रत्येक रविवार को व्रत रखती, पीले वस्त्र पहनती, केले के वृक्ष की पूजा करती और देवगुरु बृहस्पति का ध्यान करती। पर साहूकार इन सबको अंधविश्वास मानता। एक दिन उसने क्रोधित होकर कहा, यह सब व्यर्थ है, भगवान से कुछ नहीं मिलता, धन तो मेहनत से आता है। पत्नी मुस्कुराकर बोली, स्वामी, धन तो आता है पर स्थिर वही रहता है जहाँ गुरु कृपा होती है। साहूकार हंस पड़ा। उसे क्या पता था कि उसकी परीक्षा आरंभ हो चुकी है। एक दिन बृहस्पतिवार था। पत्नी व्रत रखकर पूजा कर रही थी। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण द्वार पर आए। वह अत्यंत तेजस्वी थे पर वस्त्र साधारण। उन्होंने कहा, माता, कुछ भिक्षा मिल सकती है? पत्नी ने आदर से उन्हें बिठाया, पीले आसन पर बिठाया और चने की दाल व गुड़ का भोग परोसा। ब्राह्मण प्रसन्न हुए। तभी साहूकार घर आया। उसने ब्राह्मण को देखा और क्रोधित हो गया। फिर कोई साधु आ गया घर को उन्होंने कहा, फिर कोई साधु आ गया, घर को धर्मशाला बना रखा है क्या? ब्राह्मण मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पुत्र, धन पर अहंकार मत करो, समय बदलते देर नहीं लगती। साहूकार ने व्यंग से कहा, मेरा धन अटूट है। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु, पर चले गए। पत्नी का हृदय कांप उठा। उसे अनुभव हुआ ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे। कुछ ही दिनों में साहूकार का व्यापार घाटे में जाने लगा। जहाज समुद्र में डूब गई, सामान चोरी हो गया, ऋण बढ़ते गए। धीरे धीरे सोना बिक गया, गायें बिक गईं पर गिरवी हो गईं, घर गिरवी हो गया। अब वही साहूकार जो कभी धन पर गर्व करता था, दर दर भटकने लगा। पत्नी फिर भी हर बृहस्पतिवार व्रत करती रही। साहूकार ने देखा, तुम्हारे व्रत ने हमें कंगाल बना दिया। पत्नी बोली, नहीं स्वामी, यह परीक्षा है, गुरु कभी अनर्थ नहीं करते। एक दिन पत्नी ने निश्चय किया कि वह पूरे विधि विधान से गुरुवार का व्रत करेगी। उसने पीली साड़ी पहनी, घर में केले का पौधा स्थापित किया, हल्दी, चने की दाल, गुड़ और पीले फूल चढ़ाए। उसने प्रार्थना की, हे देवगुरु बृहस्पति, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करे, हमारे घर की रक्षा करे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वही वृद्ध ब्राह्मण आए। इस बार साहूकार विनम्र था। उसने चरण पकड़ लिया, मुझे क्षमा करे। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, जब तक अहंकार था कृपा दूर थी, अब जब विनम्रता आई है समृद्धि लौटेगी। उन्होंने आशीर्वाद दिया। अचानक जैसे भाग्य पलट गया। दूर देश से संदेश आया, डूबा हुआ जहाज मिल गया, चोरी हुआ धन वापस मिल गया, व्यापार फिर चल पड़ा। प्रिय भक्तजनों, कुछ ही महीनों में घर पहले से अधिक समृद्ध हो गया। जो व्यक्ति श्रद्धा से बृहस्पतिवार व्रत करता है, पीला वस्त्र धारण करता है, गुरु की पूजा करता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर होती है, विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, संतान सुख मिलता है और घर में शांति बनी रहती है। परंतु शर्त एक ही है, अहंकार नहीं, श्रद्धा। प्रिय भक्तजनों, आप जानते हैं क्या केवल एक हल्दी की गांठ किसी का भाग्य बदल सकती है?
क्या केवल श्रद्धा से किया गया बृहस्पतिवार का व्रत दरिद्रता को समृद्धि में बदल सकता है? आज की कथा विश्वास की अग्नि परीक्षा की, गरीबी से वैभव तक की और स्वयं गुरुदेव की अद्भुत लीला की। प्रिय भक्तजनों, पिछले भाग में हमने सुना कैसे अहंकार टूटने पर कृपा बरसी। आज आइए सुनिए एक निर्धन ब्राह्मण परिवार की कथा, जिसने केवल श्रद्धा से देव गुरु को प्रसन्न कर लिया। वीडियो में अंत तक बने रहें। प्रिय भक्तजनों, एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और एक पुत्र के साथ रहता था। वह अत्यंत विद्वान था, पर उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता था। घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था। कभी कभी तो कई दिन उपवास में ही बीत जाते थे। ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत धैर्यशील और धर्मपरायण थी। एक दिन उसने कहा, स्वामी, क्यों ना हम बृहस्पतिवार का व्रत करें। ब्राह्मण ने उदासी से कहा, जब घर में अन्न ही नहीं है तो व्रत क्या और भोग क्या। पत्नी बोली, श्रद्धा हो तो सब संभव है। अगले दिन गुरुवार था। पत्नी ने घर को गोबर से लीपा, आंगन में छोटा सा केले का पौधा लगाया, पीले फूल कहीं से तोड़ लाई। भोग के लिए कुछ नहीं था। उसने पड़ोस से थोड़ी सी चने की दाल मांगी और एक छोटी सी हल्दी की गांठ रख दी। उसने आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे देव गुरु बृहस्पति, हम निर्धन हैं पर श्रद्धा से समृद्ध हैं। यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो हमें मार्ग दिखाइए। वह रो पड़ी। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण द्वार पर आया। वह थका हुआ प्रतीत हो रहा था। उसने कहा, माता, 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ भोजन मिल सकता है। पत्नी ने घर में देखा, केवल वही थोड़ी सी दाल थी जो उसने भोग के लिए रखी थी। क्षण भर के लिए वह रुकी, फिर उसने पूरा भोग उस वृद्ध को दे दिया। आप भोजन करें, यही हमारा सौभाग्य है। वृद्ध ने प्रेम से भोजन किया। उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी, और चले गए। पत्नी जब रसोई में गई तो उसने देखा, जहाँ खाली मटका था वहाँ अब चावल भरे थे। जहाँ अनाज का डिब्बा सोना था वहाँ गेहूं रखा था। वह स्तब्ध रह गई। उसने ब्राह्मण को बुलाया। दोनों ने समझ लिया, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, वह स्वयं देव गुरु बृहस्पति थे। उस दिन के बाद उन्होंने हर गुरुवार व्रत रखा, पीले वस्त्र धारण किए, हल्दी, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाया, केले के वृक्ष की पूजा की। धीरे धीरे ब्राह्मण को दरबार में आमंत्रण मिलने लगा। उसकी विद्वत्ता की प्रशंसा होने लगी। उसे यज्ञों में बुलाया जाने लगा। घर में सुख समृद्धि आने लगी। प्रिय भक्तजनों, परंतु भाग्य की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। राजा की रानी को संतान नहीं थी। राजा ने घोषणा की, जो संतान प्राप्ति का उपाय बताएगा उसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। कई विद्वान आए पर कोई समाधान नहीं दे पाया। तब उस निर्धन ब्राह्मण को बुलाया गया। उसने शांत स्वर में कहा, रानी, बृहस्पतिवार का व्रत करें, देवगुरु की कृपा से संतान सुख अवश्य मिलेगा। रानी ने श्रद्धा से व्रत किया। कुछ ही महीनों बाद महल में किलकारी गूंज उठी। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राएं, भूमि और सम्मान दिया। प्रिय भक्तजनों, जो निर्धन था वही सम्मानित हुआ। जिसके पास कुछ नहीं था उसी के पास सब कुछ आ गया, क्योंकि श्रद्धा थी। बृहस्पतिवार का व्रत केवल धन के लिए नहीं, यह गुरु कृपा पाने का मार्ग है। यह अहंकार तोड़ता है, यह विश्वास मजबूत करता है, यह जीवन में स्थिरता लाता है। प्रिय भक्तजनों, आपने सुनी बृहस्पतिवार की व्रत कथा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।